नमस्कार दोस्तों, तो आइए रीजनिंग का एक टॉपिक सेलोलिज्म आज मैं इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। और ध्यान दीजिएगा, आप कहीं भी पढ़े हैं तो केवल आप डेफिनिट का केस पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी का नहीं पढ़ते हैं। डेफिनिट का मतलब होता है आप निश्चित का केस पढ़ते हैं, संभावना का केस आपको नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मैं एकदम जीरो से मैं आपको डेफिनिट और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के साथ साथ मैं डेफिनिट का केस भी कराने जा रहा हूं। क्लियर है? यानी निश्चित और संभावना दोनों का केस आप पढ़ेंगे। बड़े ही आपको एकदम आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ऐसा आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टॉपिक क्या होने जा रहा है, तो सेलोलिज्म होने जा रहा है। क्लियर है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय और निगमन बोलते हैं। क्लियर है? और ये हमारे किसी भी एग्जाम में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बच्चे छोड़ के आते हैं तो सेलोलिज्म के ही क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। ठीक है? तो आज हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले सेलोलिज्म में हम जानते हैं कि एक क्या आता है, एक हमारा कथन आता है। ध्यान देना है, एक क्या आता है, कथन आता है। और कथन से क्या निकालने के लिए दिया जाता है, तो निष्कर्ष निकालने के लिए दिया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कथन के प्रकार, यानी हमारे सेलोलिज्म में जो कथन पूछे जाते हैं वो कथन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं, ये चीज हम जानेंगे। तो आइए पहले अगर कथन के प्रकार देखें तो कथन के मात्र कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सम पॉजिटिव। सम पॉजिटिव का मतलब होता है कुछ है। उसके बाद ऑल पॉजिटिव का हिंदी होता है सभी है। फिर बोला गया सम निगेटिव, यानी हिंदी में बोलेंगे कुछ नहीं है। ऑल निगेटिव यानी हिंदी में बोलेंगे सभी नहीं है। क्लियर है? यानी कथन के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आप कहेंगे सम पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सम निगेटिव, ऑल निगेटिव। क्लियर है ना? बस इसको आप इसलिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक और टॉपिक रीजनिंग का आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सेम उसमें भी कथन रहता है और निष्कर्ष रहता है। तो आप वहां पे फिर जाके गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है कि आपको सेलोलिज्म का क्वेश्चन है। तो दोनों अंतर कहां होगा, तो अंतर यही से होगा, अंतर यही से होता है बाबू। सेलोलिज्म का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो उसमें ये चारों में से ही आपको दिया जाएगा, तभी वो आपका सेलोलिज्म का क्वेश्चन है। नहीं अगर दिया रहेगा, क्लियर है, जैसे बोल दिया जाए सभी ए बी है और फिर बोल दिया जाए कि सी एक आम है, तो ये आपका सेलोलिज्म का क्वेश्चन नहीं हुआ। बात समझ गए? ठीक है। जैसे सभी लड़का, मान लीजिए लिखा है सभी लड़का ईमानदार है। ध्यान देना है, सभी लड़का ईमानदार है और लिखा जाए राजू ईमानदार है। राजू ईमानदार है। अब बताइए ये क्वेश्चन सेलोलिज्म का है क्या? ये क्वेश्चन सेलोलिज्म का है ये नहीं है। तो इसलिए जो है ये आपको जानना जरूरी रहता है ताकि आपको समझ में आए कि अगर ये क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे ना, एक जगह सभी या कुछ दे दिया जाए और दूसरे जगह नाम वगैरह लाकर रख दिया जाए, तो ये सेलोलिज्म का क्वेश्चन नहीं होता है, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन होता है। इसलिए इसको जानना जरूरी होता है। लेकिन इसको तो कोई पढ़ाता उड़ाता है नहीं। आप भी जो है मार जो है भिड़ले जा रहे हैं, करले जा रहे हैं। अरे भाई, कुछ ऐसे चीजों को जानिए जिससे कि हमको समझ जो है ज्यादा जो है बराबर समझ में जो है चीजें रहे। इसलिए सब चीज को जानना जरूरी होता है। हम इतना डीप से आपको पढ़ा रहे हैं ना कि आपको हर बातें समझ में आएंगी। तो ध्यान रखना है कि सेलोलिज्म के क्वेश्चन में कथन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, 4 प्रकार से। सम पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सम निगेटिव, ऑल निगेटिव। क्लियर है? हिंदी में कुछ है सभी है, कुछ नहीं है सभी नहीं है। ध्यान देना है। अब ऐसा है, ध्यान देना है, ऐसा है आपको कि यहाँ पे देखिए, अगर हम कुछ की बात करें ना, तो देखिए कम से कम दिया रहे तो भी कुछ में ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा दिया रहे तो भी कुछ ही में आएगा। देखिए 0.01% से लेकर 99.9% तक अगर रहे ना, तो भी किस में जाएगा जी, कुछ में ही जाएगा। हमेशा याद रखिएगा। देखिए अगर
प्रत्येक दिया रहे, हर एक दिया रहे, सारे दिया रहे या 100% दिया रहे, तो उसको किसमें हम लेकर आते हैं? तो सभी में लेकर आते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चे जब प्रत्येक आता है तो घबरा जाते हैं, हर एक आता है तो घबराते हैं, सारे आता है तो घबराते हैं, या 100% आते हैं तो घबराते हैं। तो आज से आपका घबराहट क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब भी 100% बोले, सारे बोले, हर एक बोले, प्रत्येक बोले, तो किसमें लेके आइएगा? सभी में लेके आइएगा। उसके बाद ध्यान देना है आपको, अगर कम से कम दिया रहे, ज्यादा से ज्यादा दिया रहे, 1% से लेके 99.9% तक अगर दिया रहे, तो आपको सब में लेके आना है। क्लियर है? तो आप जान गए कथन के बारे में, आप जान गए ना। तो अब आप आइए, कथन से क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है। तो अब निष्कर्ष पे हम थोड़ा सा चर्चा कर ले। आइए, ध्यान देना है, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत जो है नहीं होगा। अब आइए, कथन से क्या निकलता है भाई? कथन से क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है। कथन से क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है। तो अभी भी अगर आपसे पूछा जाए निष्कर्ष कितने प्रकार का होता है, तो आप तो जानते ही नहीं है कि निष्कर्ष कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, निष्कर्ष दो प्रकार से निकलता है। वो कौन कौन है? तो एक को बोलते हैं हम डेफिनिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिनिट। और दूसरा हमारा क्या होता है? पॉसिबिलिटी। यानी एक निश्चित का केस में होता है और दूसरा किसका होता है? संभावना का केस होता है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ये दोनों जो है आज, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, बैंक की तो बातें छोड़ दीजिए, बैंक में तो पूछा ही जाता है आपको दोनों, लेकिन हाल के दिनों में आपको एसएससी हो या रेलवे हो, उसमें संभावना का भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हमारे यूट्यूब के इतिहास में जितने भी सभी की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं, इसको तो एकदम छोड़ के ही चल रहे हैं, छोड़ के ही चल रहे हैं। जबकि ये भी पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि जिस शिफ्ट में आप बैठे, अगर ये संभावना वाला केस अगर आपको दे दिया, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए इसको भी पढ़ना जो है जरूरी है। तो दो तरीका से पूछा जाता है निष्कर्ष, एक निश्चित और दूसरा किसका? तो संभावना के केस पूछा जाता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब निश्चित और संभावना में अंतर क्या होता है, तो ध्यान देना है। अगर मान लीजिए लिखा जाए कि राम श्याम का भाई है, ध्यान देना है, राम श्याम का भाई है, और हम दूसरा लिख दे कि राम श्याम का भाई हो सकता है। जरा ध्यान दीजिए, अब ये दोनों में देखिए, दोनों में अंतर है। एक कह रहा है कि राम श्याम का भाई है, क्या बोला? राम श्याम का भाई है। तो है का मतलब क्या होता है? है का मतलब डेफिनेट हो गया कि राम श्याम का भाई है, निश्चित कर दिया गया कि राम श्याम का भाई है। यानी ये वाला केस जो है, ये किसका है? निश्चित का है। क्लियर है? एक और है, राम श्याम का भाई हो सकता है या होने की संभावना है। देखिए, राम श्याम का भाई हो सकता है या होने की संभावना है, दोनों बातें की हैं। तो राम श्याम का भाई हो सकता है ना, यहाँ पे हम डेफिनेट नहीं है, हम निश्चित नहीं कर रहे हैं कि राम श्याम का भाई है ही नहीं, राम श्याम का भाई हो सकता है, संभावना लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? संभावना लगा रहे हैं। तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो ये किसका होता है? पॉसिबिलिटी का होता है, संभावना का होता है। क्लियर हो गया? तो हमेशा याद रखिएगा, निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित में और दूसरा किस में आता है? तो संभावना में आता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। हाँ, निश्चित किसको बोलेंगे? तो राम श्याम का भाई है, ये निश्चित हो गया। एक किसका केस है? निश्चित का है। राम श्याम का भाई हो सकता है, किसका केस है? पॉसिबिलिटी का है, संभावना का है। क्लियर है? एकदम मजा आ जाएगा, एकदम इतना बढ़िया हम आपको पढ़ा देंगे ना कि जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। और आप क्या, आपका पोता अगर जीवित रहिएगा तो परपोतों को पढ़ा दीजिएगा, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, इस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं आज। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है। अब आ जाइए यहां से। अब देखिए, तो कथन के प्रकार, देखिए कथन कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का है, सम पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सम नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। क्लियर है? तो पहला प्रकार हम लेते हैं सम पॉजिटिव का। पहला प्रकार किसका ले रहे हैं? सम पॉजिटिव का। अब इससे हम कथन बना रहे हैं। क्या कथन बन रहा है?
तो कुछ ए बी है, ये कंप्लीट कथन हो गया। कुछ ए बी है, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट कथन हो गया। ठीक है, अब ये कथन से क्या निकलेगा भाई, तो निष्कर्ष निकलेगा। इस कथन से क्या निकलेगा, इस कथन से क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष निकलेगा। तो किसी भी एक सिंगल कथन से टोटल निष्कर्ष कितना निकलता है, तो ध्यान देना है। निष्कर्ष तो दो टाइप से निकलता है, एक डेफिनेट में और दूसरा पॉसिबिलिटी में निकलता है। तो अब आपको ये जानना है कि टोटल निष्कर्ष जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो टोटल एक सिंगल कथन से टोटल कितना निष्कर्ष हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए टोटल कितना निष्कर्ष हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कि टोटल निष्कर्ष कितना आएगा जी, तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 डेफिनेट में और 7 किस में पूछा जाता है, पॉसिबिलिटी में पूछा जाता है, यानी 7 गुना 14। किसी भी सिंगल स्टेटमेंट से यानी सिंगल कथन से टोटल निष्कर्ष जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा वो मात्र 14, ओनली कितना 14, ना 14 से कम ना 14 से ज्यादा, एक्यूरेट 14 ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 14 से ज्यादा निकलेगा ही नहीं। बात समझ गए। और आप जब ये 14 के बारे में जान जाएंगे कि कैसे बनाना है, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे एक कथन दिया गया है, कुछ ए बी है, इस कथन से क्या निकलेगा, अब निष्कर्ष निकलेगा। तो निष्कर्ष जो है देखिए डेफिनेट में टोटल कितना निकलेगा, तो 7 निकलेगा, और पॉसिबिलिटी में टोटल भी कितना निकलेगा, तो 7 निकलेगा, यानी डेफिनेट और पॉसिबिलिटी दोनों मिला दिया जाए तो 14 हमारा निष्कर्ष निकलता है किसी भी सिंगल स्टेटमेंट से। क्लियर है। अब आइए, अब हमको देखना है, अब हमको जानना है, ठीक है, कि इस कथन के आधार पे ये 14 निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, ये हमें जानना है। तो देखिए हमारा आधार जो रहेगा बताने का, वो वेन डायग्राम का रहेगा। बात समझ गए। हमेशा आप याद रखिए, अगर आप 100 और 50 पे कहीं पढ़ते हैं, देखिए 100 और 50 पे कहीं भी आप पढ़ते हैं, तो भैया हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप जो है ना जीवन को अपने ही आंखों के सामने बर्बाद जो है होते जो है देख रहे हैं। कैसे, 100 और 50 पे ये वाला केस तो बना लीजिएगा, इसमें भी 100% कभी नहीं बनेगा, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। सम नॉट का अगर केस आ जाए ना, तो ये 100 और 50 आप करते रह जाइएगा, सम नॉट के केस में आप फंस जाइएगा। हाँ, छोटा छोटा रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन 3-4 कथन अगर दे दिया ना, तो फिर जो है ना 100-50 करते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है, गलती मार के आ जाइएगा। दूसरी बात, जिससे आप पढ़े है ना, उससे आप पूछ लीजिएगा क्या 100-50 पर ये पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। किसी भी जीवन किसी भी तरीके से 150 पे एक कभी भी नहीं बनाया जा सकता है, ये बनेगा ही नहीं 150 पे। तो 150 पढ़ने का मतलब क्या बन रहा है भाई साहब, हमारे एग्जाम में तो पॉसिबिलिटी भी पूछ रहा है ना। पहले जब नहीं आता था, से 4 साल पहले पॉसिबिलिटी नहीं पूछता था एसएससी और रेलवे में, तो चलिए आप 150 पे आके जो है बना लेते थे डेफिनेट का केस, बहुत अच्छी बात है, वहां तक तो चलेगा। लेकिन जब ये पूछने लगा तो बताइए 150 पे आप पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जीवन ही तो बर्बाद कर रहे हैं ना। इसीलिए हम इस पे आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको वेन डायग्राम पे बताने वाले हैं, और एकदम बेहतरीन तरीके से आप देखते रहिए कैसे आपको धनाधन समझ में आ रहा है। क्लियर है। पहले हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं आपको, हम बेसिक ठीक करवा रहे हैं, बेसिक के बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, कथन दिया है। ठीक है, कथन में ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है कुछ ए बी है, तो पहले क्या है, ए। जो पहले आएगा उसको एक सर्किल में रखिए और फिर पढ़िए। कुछ ए क्या है, बी है, यानी इसमें से कुछ ए क्या हो गया आपका, तो बी हो गया। क्लियर है। अब जरा ध्यान देना है, समझना है यहाँ पे। ठीक है, पहले हम डेफिनेट को देख लेंगे। पहले किसको देखेंगे, डेफिनेट को, उसके बाद किसको देखेंगे, हम संभावना को देखेंगे। क्लियर है। तो डेफिनेट में आ जाइए। हमेशा याद रखिएगा डेफिनेट के केस में क्या याद रखना है, अगर कथन पॉजिटिव हो, अगर कथन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो कभी भी निगेटिव निष्कर्ष सत्य नहीं होगा। कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए इसमें जितना निगेटिव है ना, पहले ही इसको क्या कीजिए, आप गलत कर लीजिए। निगेटिव को पहले ही क्या कर लीजिए, गलत कर लीजिए। बनाने का तरीका देखिए, चुटकियों में आप बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा, हमने क्या बोला, एक कथन अगर पॉजिटिव है ना, तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो इसमें जितना निगेटिव है ना, पहले निगेटिव को आप क्या कीजिए, कैंसिल कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कथन कुछ वाला है,
अगर कुछ वाला कथन है ना तो निष्कर्ष जो आएगा वो कुछ वाला में ही आएगा, सभी वाला में कभी नहीं आएगा। इसीलिए इसमें जितना सभी वाला है ना सबको आप क्या कीजिए, सबको कैंसिल कर लीजिए। अब एक आपका बचा ये 4 नंबर, ये 4 नंबर को जरा डायग्राम पे देखो। एक आ रहा है कुछ भी ए है, जरा देखो तो कुछ भी ए है कि नहीं। ए का कुछ पार्ट देखो तो ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी का है। अब बी के कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है। देखिए बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है। तो देखो बी का जब कुछ पार्ट ए के पास है तो ये कह रहा है कुछ बी ए है, तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। यही बात हमारा क्या होगा, सही होगा कि कुछ भी क्या है, ए है। ये बात क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है। क्लियर है। और देखिए ए का भी कुछ पार्ट किसके पास है, ए का भी कुछ पार्ट जो है किसके पास है, बी के पास है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर निष्कर्ष में दे दिया जाए ना यहाँ पे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो यहाँ देखेंगे तो ये बात क्या है, सही है कि कुछ ए क्या है, बी है। लेकिन ए निष्कर्ष होता ही नहीं है। अब जो बात यहाँ कथन में लिखा गया वही बात यहाँ पे हम आपको दे दिए, तब ये निष्कर्ष थोड़े निकाल रहे हैं, ये तो कथने को न उतार दिए। इसीलिए इसको हम लिखने का कोई यहाँ पे औचित्य ही नहीं है, हम इसको लिखेंगे ही नहीं यहाँ पे, ये उचित ही नहीं है, ये कभी निष्कर्ष हमारा होता ही नहीं है, इसीलिए इसको नहीं लिखा गया है। ध्यान देना है। हाँ, लेकिन कहने के लिए कह सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास है, और बी का भी कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है। इसीलिए ये कहा कि कुछ बी ए है, कुछ भी ए है, तो ये बात हमारा क्या है, सही है। क्लियर है। कैसे बनाए, कैसे बनाए एक बार और आपको बता देते हैं, एकदम सिंपल है, आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कह रहा है कुछ ए बी है, तो पहले क्या आया, ए आया, तो ए को आप एक सर्किल में रखिए। फिर कह रहा है कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ ए का कर दीजिए, बी कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक कथन क्या है, पॉजिटिव है। एक कथन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब समझते हैं, जिस सेंटेंस में नहीं नहीं लगा रहे उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहे उसको निगेटिव बोलते हैं। तो इसमें नहीं नहीं लगा है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव है। तो कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए इसमें जितना नेगेटिव है सबको आप क्या कीजिए, सबको आप क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए। दूसरी बात, कुछ वाला के केस में, यानी कुछ वाला के केस में सभी वाला निष्कर्ष सही नहीं होता है। कुछ वाला के केस में सभी वाला निष्कर्ष कभी सही नहीं होता है, याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, यहाँ सभी है, ये भी गलत है, यहाँ सभी है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब एक जो यहाँ बच गया भाई साहब, एक जो यहाँ बच गया ना, अब इसको डायग्राम पे आप देख लो। एक आ रहा कुछ बी ए है, तो अब बताओ बी का कुछ पार्ट ए के पास है कि नहीं है, एकदम है, बिल्कुल है, तो ये बात हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया एक तरीका कि अगर कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ वाला के केस में सभी वाला निष्कर्ष सही नहीं होगा। ये तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, उसको आइए अब उस पे हम चलते हैं, उस पे हम चर्चा करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा कुछ ए क्या है, कुछ ए क्या है, बी है। जरा ध्यान देना है, अब समझना है। ए समझना जो है ना, बहुत जो है ना, बहुत जरूरी है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, देखिए ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास है, अब बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है। अब आइए, अब ऐसे बिना वो तरीका का हम ऐसे आपको सिखाएंगे। कह रहा है सभी ए बी है, जरा देखिए तो सभी ए बी है, नहीं आप कहिएगा अरे भाई साहब साफ साफ दिखाई रहा है कि कुछ ए क्या है, बी है। आई कह रहा है सभी ए क्या है, बी है, तो हमको तो दिखाई दे रहा है कुछ ए बी है। कथन में क्या बोला, कथन में क्या बोला, कथन में बोला कुछ ए बी है। क्या बोला, कुछ ए बी है। अब बताइए, हमको पता है कि कुछ ए क्या है, बी है, और ई क्या कह रहा है, देखिए तो ई कह रहा है सभी ए क्या है, बी है, तो ये सभी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए ई कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, हमको कथन क्या बता रहा है, हमको कथन क्या बता रहा है, जरा बताइएगा। देखिए हमको कथन कह रहा है कुछ ए बी है, और निष्कर्ष में कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, यानी उल्टा क्या कर रहा है, उल्टा निगेटिव कर रहा है। हमको पता है कि कुछ ए बी है, हमको पता है कि प्रिया राम की क्या है जी, गर्लफ्रेंड है। हमको क्या पता है, प्रिया जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि प्रिया जो है राम की क्या है जी, राम की क्या है, राम की क्या है, तो गर्लफ्रेंड है, राम की क्या है, गर्लफ्रेंड है। प्रिया जब राम की गर्लफ्रेंड हो गई, अब कोई आकर कहे कि ना प्रिया राम की गर्लफ्रेंड नहीं है, आप मानिएगा, नहीं मानिएगा ना। तो उसी तरह कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कुछ ए बी है, ये निश्चित कर रहा है, दावा कर रहा है कि
कुछ ए भी है, लेकिन हमारा निष्कर्ष क्या कर रहा है जी? हमारा निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ ए भी नहीं है, इसीलिए ये बात हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि साफ यहाँ दिखाई रहा है कि कुछ ए भी है, ये कह रहा है नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत। अब ये तीसरा कह रहा है सभी ए भी नहीं है। भैया हमको यहाँ क्या पता है? यहाँ क्या पता है? यहाँ हमको पता है कि कुछ ए भी है। यहाँ हमको क्या पता है? कुछ ए भी है, यानी ए का कुछ हिस्सा किसके पास है? बी के पास है, लेकिन ये कह रहा कि सभी ए नहीं है। अरे भाई कुछ है ना, कुछ है कि नहीं है? समझने के लिए मान लीजिए कि ए के पास जो है ना 4 अंडा है। ए के पास कितने अंडा है जी? 4 अंडा है। 4 अंडा में से 2 अंडा किसको दे दिया? बी को दे दिया। किसको दे दिया? बी को। अब कोई कहे कि ना अभी चारों अंडा जो है बी के पास नहीं है। अरे भैया ए तो दूगो ऑलरेडी दे दिया है ना बी को, दूगो तो दे दिया है ना, तो उसको छोड़िए कि नु कहिएगा, उसको तो छोड़ के कहिएगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी ये 2 अंडा किसके पास है? तो बी के पास है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी अंडा बी के पास नहीं है, क्योंकि ये 2 अंडा ऑलरेडी बी को दे चुका है। इसीलिए यहाँ कहता है कि सभी ए बी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ए का कुछ पार्ट किसके पास है? बी के पास है। ए का कुछ पार्ट किसके पास है? बी के पास है। ये कह रहा कि सभी, अरे भैया कुछ ए तो बी के पास चला गया है ना, तो हम सभी कैसे कह सकते हैं कि सभी ए भी नहीं है? तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए अब चौथा कह रहा है कि कुछ भी ए है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि बी का कुछ पार्ट किसके पास है? ए के पास है, तो ये बात हमारा क्या होगा? सही होगा। अब पांचवा कह रहा है सभी बी ए है। अब देखिए तो सभी बी ए है, हमको तो यहाँ पता चल गया कुछ बी ए है। हमको यहाँ क्या पता चला? कुछ बी ए है। ए क्या कह रहा है? सभी बी ए है। डायग्राम देख के बताइए, सभी बी ए है, सभी बी ए है। आप कहिएगा नहीं सभी बी ए नहीं है, तो ये बात हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं है। हमको यहाँ क्या पता चल गया? हमको पता चला कुछ बी ए है। डायग्राम से भी दिख रहा है कि कुछ बी ए है, लेकिन ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी कह रहा है सभी बी ए नहीं है, लेकिन डायग्राम से हमको क्या पता चला? हमको पता चला कि कुछ बी ए है। हमको क्या पता चला? कुछ बी ए है, इसीलिए ये भी बात हमारा क्या है? गलत है। क्लियर है? हम समझ सकते हैं कि आपका ध्यान कहां कहां पे गया होगा कि ये कैसे जो है गलत हो गया, वो भी चीज को हम अभी जो है क्लियर कराते हैं, ध्यान देना है। चलिए ऐसा नहीं है, हम सबको जो है जानते हैं कि आपको परेशानी कहां होता है। चलिए एक बार और हम जहां आपको परेशानी होता है वहां दिखाते हैं। आपको परेशानी यहां होता है, देखिए आपको परेशानी यहां होता है और आपको परेशानी जो है ज्यादातर यहां होता है। सभी वाला तो आप समझ जाते हैं, सभी वाला आप समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दिख जाता है, एकदम साफ साफ यहाँ दिख जाता है। तो सभी वाला में आपको तकलीफ उतना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से पता है कि कुछ ए भी है, कुछ ए भी है। ये कह रहा है कि सभी ए भी नहीं है, तो आप समझ जाते हैं कि जब कुछ है तो हम सभी तो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? उसी तरह कुछ भी क्या है? ए है। यहाँ कह रहा है सभी बी ए नहीं है, तो आप यहाँ भी देख लेते हैं कि बी का कुछ पार्ट ए के पास तो ऑलरेडी पहले से है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी बी ए नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ये दोनों तो आप कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों में आपको अच्छा खासा कंफ्यूजन आ जाता है। जो नए बच्चे होते हैं खासकर, ठीक है, वो क्या समझते हैं वो भी हम बता देते हैं। वो यहाँ देखते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, तो उनका सोचना है कि कुछ ए बी है, तो वो कहते हैं कुछ ए बी तो नहीं है। अरे भाई साहब कुछ ए बी है उसके बारे में हमको पता है, कुछ ए बी नहीं है इसके बारे में हमको पता है नहीं है। कहने का तात्पर्य है, ये भी हम आपको पॉसिबिलिटी में बताएंगे, चिंता नहीं करना है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, समझना क्या है। देखिए ए का कुछ पार्ट किसके पास है? बी के पास है, तो ए का बाकी ए पार्ट तो बचा हुआ है ना, ए पार्ट बचा हुआ है। तो आप कहेंगे कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी तो नहीं भी तो है। अरे समझना यहाँ है कि जो कुछ है वो हमको पता है, लेकिन जो नहीं है उसके बारे में हम जानते नहीं है। और डेफिनेट में याद रखिए, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में निश्चित में ना हम पॉजिटिव में जवाब देते हैं और ना ही निगेटिव में जवाब देते हैं। बात समझ गए? तो ये जो कुछ पार्ट ए का बी के पास नहीं है ना, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए ये बात हमारा क्या होता है? गलत होता है। ये बात हमारा क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि कुछ ये भी नहीं है, ये हमको पता नहीं है। हाँ
कुछ ये भी है, ये बात हमको पता है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे ये बात हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि कुछ भी ए है। देखिए कुछ भी ए है, ये पता है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन लगले यहाँ पे कह रहा है कुछ भी ए नहीं है, ये बात हमारा क्या होता है, गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि कुछ भी ए है ये बात हम जानते हैं, लेकिन कुछ भी ए नहीं है ये बात हम नहीं जानते हैं। यानी बी का कुछ पार्ट तो ए के पास है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए अगर कोई कहता है कि कुछ ए भी नहीं है तो ये बात क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि ये बचा हुआ पार्ट जो है ना, ये बचा हुआ पार्ट जो है, इसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये कहां सही होगा कहां गलत होगा अभी मैं बताने वाला हूं। ये जो दोनों पार्ट जो हुआ ना, ये दोनों पार्ट जो हुआ वो किसका हुआ, यही तो हमारा संभावना का पार्ट हो गया। यानी ए का कुछ पार्ट बी के पास है, लेकिन कुछ पार्ट तो नहीं है। तो जितना पार्ट नहीं है इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। बी का कुछ पार्ट ए के पास है, लेकिन बाकी पार्ट के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये दोनों पार्ट कहां चला गया, तो ये दोनों पार्ट कहां चला गया, संभावना में चला गया, पॉसिबिलिटी में चला गया। बात समझ गए? और इसी पार्ट का जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम देखेंगे कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। बात समझ गए? ठीक है, तो डेफिनेट तो आप समझ चुके हैं कि डेफिनेट में कैसे कौन गलत होगा कौन सही होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए आप पॉसिबिलिटी पे। हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, ध्यान रखना है, वो चीज हम आपको अभी बताते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए, लॉलीपॉप चीजें जो है ना बड़ी आसान लगता है, लेकिन अगर किसी भी चीज पर मजबूत पकड़ बनाना है ना तो कभी लॉलीपॉप नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा, बार बार देखना भी पड़ेगा। बात समझ गए? ठीक है, तो ये लॉलीपॉप चीजें नहीं है जो आपको मिल रहा है ना, एकदम क्रीम मिल रहा है, ये हर जगह मिलने वाला नहीं है। जो बैंकिंग के छात्र होते हैं ना उन्हीं को केवल पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो जनरल बच्चे होते हैं ना, बैंकिंग को हटा दीजिए, उनको लगता है ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे बुलबुल, पढ़ने की जरूरत है, तुम प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो ना, पॉसिबिलिटी तो पूछ ही रहा है। ठीक है, वहीं डेफिनेट पढ़ाना रहता, अगर इसको नहीं पढ़ाना रहता ना तो तुरंत बोलते कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा। निगेटिव को तुरंत क्या करो, काट दो। निगेटिव जितना है तुरंत क्या करो, काट दो। दूसरी बात, अगर सम पॉजिटिव है ना तो ऑल पॉजिटिव कभी सम सही नहीं होता है। सम के केस में ऑल कभी सही होता ही नहीं है, तो जितना ऑल होता तुरंत कटवा देते। ये ऑल हो गया, कट गया। अब जो सम बच गया ना उसको आप डायग्राम पे देख लो, कुछ भी ए है, ये बात क्या है, सही है, काम खत्म हो गया। ये आपको समझ में भी आ गया, तुरंत ही आ गया समझ में, कुछ करना भी नहीं है। लेकिन नहीं, उसके साथ साथ ये भी पढ़ना है, और जब ये पढ़ना होता है ना तो इस पे पकड़ बनाना होता है। बात समझ गए? केवल इससे काम नहीं चलेगा कि कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष निगेटिव होगा, ऑल के केस में सम जो है सही होगा, असम के केस में ऑल सही नहीं होगा। केवल इतना करने से नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए? आइए आइए तो हम लेकर आपको चलते हैं, दिखाते हैं। और जो मेन चीज है, आइए, सबसे ज्यादा जो है तकलीफ आजकल बच्चों को इसी में हो रहा है, तो इसको आज हम दूर करने की जो है कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए, जरा ध्यान दीजिए, समझिएगा। कथन में तो पहले ही कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो चलिए कुछ ए बी हो गया। तो ए का देखिए, ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास है। बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है। अब समझना क्या है, समझना क्या है वो चीज बताते हैं। देखिए, ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास है, लेकिन बाकी पार्ट तो यहाँ बचा हुआ है ना। उसी तरह बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है, तो बाकी पार्ट तो यहाँ बचा हुआ है ना। देखिए ए बचा हुआ है ना, यही पार्ट किसका हो गया, यही दोनों पार्ट जो है ये संभावना बनाएगा। क्या बनाएगा, संभावना बना देगा। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों पार्ट के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो अब यहाँ पे हम संभावना लगाएंगे। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो बातें डेफिनेट में सही हो जाए, जो बातें निश्चित में क्या हो जाए, सही हो जाए, उसका कभी संभावना नहीं बनेगा। यानी हमको पहले से पता है कि राम श्याम का भाई है। समझिएगा बात को, अगर हमको पता है कि राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, ये बात हमको पहले से पता है। तो जब पहले से पता है ना भाई साहब
ठीक है, तब यहाँ पे संभावना नहीं लगा सकते हैं कि राम श्याम का भाई हो सकता है, नहीं, ये बात हमको पहले से पता है, पहले से हम जानते हैं, इसीलिए अब यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते हैं, संभावना नहीं लगा सकते हैं। संभावना वहीं पे लगाते हैं जहां पे हमको संबंध पता नहीं होता है। तो देखिए, जो बातें डेफिनेट में सही हो जाए उसका कभी संभावना नहीं बनेगा। क्लियर है? तो देखिए, समझने वाली बात है। तो ए का कुछ पार्ट जो बाकी है और बी का जो कुछ पार्ट बाकी है, इसके बीच में क्या बनेगा? संभावना बनेगा। तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पे समझिए, अब देखिए, पहला संभावना कह रहा है कि सभी ए बी हो सकते हैं या होने की संभावना है। दोनों बातें एक ही हैं, हो सकते हैं या होने की संभावना है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कह रहा है सभी ए बी हो सकते हैं। तो अब यहां देखेंगे कि क्या सभी ए बी हो सकते हैं, तब अब कैसे कैसे देखेंगे? तो आइए अब इसको फिर हम समझाते हैं आपको। अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है कुछ ए क्या है? बी है। हमसे बोला कि सभी ए बी हो सकते हैं, तो बात को समझिएगा, बड़ा ही मजेदार बात है। देखिए, ए का यहाँ पे कुछ पार्ट बाकी है, ए का कुछ पार्ट क्या है जी? बाकी है, और कुछ पार्ट पहले से ही किसके पास है? बी के पास है। क्लियर है? तो जो पार्ट ए का बाकी है, अगर ए अपना सारा पार्ट किसको दे दे? बी को दे दे, तो अब बताइए, सभी ए जो है वो बी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, बात समझिएगा, हम अब दूसरे तरीका से भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे ए के पास मान लीजिए 4 प्लॉट है। ए के पास कितने प्लॉट है? 4 प्लॉट है। ये 4 प्लॉट में से 2 प्लॉट ए किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। देखिए, ए के पास 4 प्लॉट था, 4 प्लॉट में से 2 प्लॉट किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। लेकिन ए के पास अभी कितना प्लॉट बाकी है? तो आप कहिएगा अभी 2 प्लॉट जो है ए के पास बचा हुआ है। अगर ये भी प्लॉट अगर बी को दे दिया, जो बचा हुआ प्लॉट ए के पास है वो भी प्लॉट अगर बी को दे दिया, तो बताइए कि सारा प्लॉट किसके पास चल जाएगा? बी के पास चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अगर ए दे दिया, अगर ए बी को, अगर ये दोनों प्लॉट अगर बी को दे दिया, तो सारा प्लॉट पे किसका अधिकार हो जाएगा? बी का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम संभावना लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको पता नहीं है। ए के जो बचा हुआ पार्ट है इसके बारे में हमको पता नहीं है। अगर ए भी पार्ट बी को दे देता है तो सभी ए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात संभावना में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि सभी ए बी हो सकते हैं। यानी ये अपना बचा हुआ पार्ट किसको दे दे? बी को दे दे, तो हम कह सकते हैं कि सभी ए बी हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर ये बचा हुआ पार्ट बी को नहीं दे, बात समझिएगा, ऑलरेडी कुछ तो बी के पास है ही है, ए का कुछ पार्ट किसके पास है? बी के पास ऑलरेडी कुछ है। अगर बचा हुआ पार्ट बी को दे दिया तब तो सभी ए बी हो सकते हैं। लेकिन ये बचा हुआ पार्ट मान लीजिए बी को नहीं दे, किसी और को दे दे, तो अब बताइए, जो बचा हुआ पार्ट है अगर वो बी को नहीं देकर किसी और को दे देता है, तो बताइए ये कुछ पार्ट जो है वो बी का हो सकता है? आप कहिएगा नहीं हो सकता है। यानी जो बचा हुआ पार्ट है अगर बी के पास चला गया तो सभी ए बी हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं गया तो हम कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए, अगर ए के पास 4 प्लॉट है, 4 प्लॉट में से 2 प्लॉट किसको दे दिया? बी को दे दिया, लेकिन 2 प्लॉट तो अभी बचा हुआ है ना। अगर ये 2 प्लॉट बी को दे दिया तब तो सभी ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन ये 2 प्लॉट ये जो है बी को नहीं देकर मान लीजिए किसको दे दे? सी को दे दे, तो आप क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि कुछ पार्ट यानी कुछ प्लॉट जो है वो बी के पास नहीं जाएगा, यानी कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं, कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये लिखा है ना कि कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं, ये भी बात हमारा क्या होगा? सही होगा। ये भी बात क्या हो जाएगा? सही। यानी कुछ अगर चला गया तब तो सभी ए बी हो सकते हैं, अगर कुछ नहीं गया तो कह सकते हैं कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, अभी कह रहा है 3 नंबर, एक कह रहा है सभी ए बी नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं लगा है, कह रहा है सभी ए बी नहीं हो सकते हैं। अब बताइए, अब यहाँ समझना है, ए के पास 4 गो प्लॉट था, 2 प्लॉट तो ऑलरेडी बी को दे ही दिया है। अब कोई कहे कि ना ये सारा प्लॉट बी को नहीं हो सकता है। अरे भाई, सब पे काहे पॉसिबिलिटी लगाएंगे? हो सब पे काहे पॉसिबिलिटी लगाएंगे? हम पॉसिबिलिटी तो यही दुगो पर लगा सकते हैं। ये दुगो तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, ये दुगो ऑलरेडी पहले तो हम किसी को दे चुके हैं, तो क्या उस पर भी पॉसिबिलिटी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। तो बी का ए का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी बी के पास पहले से है,
तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि सभी ए बी नहीं हो सकता है, नहीं, कुछ कुछ ए बी पहले से है तो अब उस पे पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा, जो नहीं था इस पे पॉसिबिलिटी लगाए तो ये बात हमारा क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन ये कह रहा कि सभी ए, तो सभी ए के बारे में पॉसिबिलिटी कैसे लगाएंगे, जबकि हमको पहले से पता है कि कुछ ए बी है, यानी कुछ ए का पार्ट बी में तो पहले ही से दे चुके हैं हम, तो उस पे कहा है पॉसिबिलिटी लगाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अब आइए, अब फिर अब बी की ओर से आ जाइए, ठीक है। यही कंसेप्ट अब उलट के बी पर बैठा दीजिए कि बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है, बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है। अब समझना है, लेकिन बी का कुछ पार्ट तो अभी बाकी है ना, कुछ पार्ट तो बाकी है। अगर बी बचे हुए पार्ट को अगर ए को दे देता है, बी बचे हुए पार्ट को अगर ए को दे देता है, तब तो हम कह सकते हैं कि सभी बी ए हो सकते हैं। तो ये 5 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ये 5 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी के पास जो कुछ वाला बचा हुआ है, यानी कुछ ए को दे चुका है पहले, वो डेफिनेट में हमको पता है कि कुछ भी ए है, लेकिन ए पार्ट के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ए भी बचे हुए पार्ट को भी बी अगर किसको दे दे, ए को दे दे, तो हम कह सकते हैं कि सभी बी ए हो सकते हैं। तो ये बात क्या होगा, सही होगा। अब आप कहेंगे 4 नंबर भी बता दीजिए। एक कह रहा कुछ भी ए हो सकते हैं, अरे भैया यहाँ पे पहले से हमको पता है कि कुछ भी ए है, देखिए कुछ भी ए हैं, ये पहले से पता है, तो अब इसका पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। ये बात क्या होगा, हमारा गलत होगा। बात समझ गए, ठीक है। इसीलिए ये हम आपको थोड़ा सा रोक दिए। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझिए। यहाँ कह रहा कुछ भी ए हो सकते हैं, तो ये पहले हमारा डेफिनेट में ही पता है कि कुछ भी ए हैं, तो जो बातें डेफिनेट में सही हो जाए ना, उसका पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, इसलिए ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। ये इसलिए सही हो रहा है, फिर से एक बार जान लीजिए कि देखिए बी का कुछ पार्ट तो ए के पास है, लेकिन कुछ पार्ट तो अभी बचा हुआ है ना, तो इस पे पॉसिबिलिटी हम लगाएंगे, संभावना लगाएंगे। तो बी का जितना पार्ट बचा हुआ है, अगर बी किसको दे देता है, अगर ए को दे देता है, तो हम कह सकते हैं कि सभी बी ए हो सकते हैं, इसीलिए ये बात हमारा क्या है, सही है। अब आइए, अगर जो बचा पार्ट है ए को अगर दे दिया, तब तो सभी ए बी हो सकते हैं, लेकिन अगर बचा हुआ पार्ट अगर बी जो है ए को नहीं देकर किसी और को दे दे, तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी ए नहीं हो सकते हैं। तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर कुछ पार्ट जो बचा है ए के पास आ गया, तो सभी भी ए हो सकते हैं, लेकिन बचा हुआ पार्ट अगर ए के पास नहीं आकर किसी और के पास चला जाए, तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी ए नहीं हो सकते हैं, कुछ भी ए नहीं हो सकते हैं। ये बात क्या होगा, सही होगा। लेकिन ये 7 नंबर को जरा देखिए, एक कह रहा है सभी भी ये नहीं हो सकते हैं, कैसे, यहाँ पे हमको पहले से क्या पता है, कुछ भी है। देखिए बी का कुछ पार्ट किसके पास है, बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है, ए के पास है, तो कुछ तो पहले ही से ए के पास है। ये कह रहा है सभी, यानी ये सभी की चर्चा कर रहा है, सब का। अरे सब में से तो ये वाला पार्ट तो ए के पास पहले से चल गया है ना, तो जो पहले से पता है हमको, उस पर भी पॉसिबिलिटी हम कैसे लगा सकते हैं, इसीलिए ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। यानी 7 नंबर क्या होगा, गलत होगा। जैसे यहाँ पे 7 नंबर यहाँ भी क्या हुआ था, गलत हुआ था, ठीक है, सॉरी यहाँ तो गलती हुआ था। इसमें देखिए ए भी कह रहा था ना कि सभी ए बी नहीं हो सकते हैं, तो ये भी बात क्या होता था, गलत था। क्यों गलत था भाई, क्योंकि हमको पहले से पता है कि ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास है, तो ये सब में हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते हैं, संभावना नहीं लगा सकते हैं। बचा हुआ पार्ट में ध्यान देना है। ये बचा हुआ पार्ट में देखिए, ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, केवल इस पे पॉसिबिलिटी, या इधर से जो बचा हुआ है ना, केवल इस पे पॉसिबिलिटी लगेगा। ये वाला पार्ट के बारे में हम नहीं लगा सकते हैं, तो चाहे ए की ओर से हो चाहे बी की ओर से हो। अगर सभी कह रहा है ना कि सभी बी ए नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी पर, इस पर भी आप पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। ये तो ऑलरेडी ए का किसके पास है, बी के पास है, या बी का किसके पास है, ए के पास है, इसीलिए ये भी आपका गलत होगा और ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है, बात समझ गया ना, ठीक है, बड़ी ही आसान है, समझ लीजिए। एक बार और हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा जो है तकलीफ देने वाला, ठीक है, लेकिन एक बार समझ जाइएगा ना तो कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए कुछ ए बी है पहले से पता है, लेकिन ए का कुछ पार्ट हमको पता नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर ए का बचा हुआ पार्ट अगर बी के पास चला गया, तो सभी ए बी हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ए का बचा हुआ पार्ट अगर बी के पास नहीं गया, अगर किसी और के पास चला गया, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं, तो ये भी बात क्या है, सही है।
यहाँ कह रहा है सभी ए बी नहीं हो सकते हैं। बाबू देखो ए का कुछ पार्ट बी के पास ऑलरेडी पहले से ही है, पहले से है, तो अब सभी पर संभावना हम नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए बात क्या है, गलत है। ए कह रहा है कुछ बी ए हो सकते हैं, तो देखो कुछ बी ए हो सकते हैं, तो कुछ बी ए है पहले से है, कुछ बी ए है पहले से, ये बात क्या है, सही है। तो अब जो बातें डेफिनेट में सही हो जाए उसका पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। ए कह रहा है सभी बी ए हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। बी का जो बचा हुआ पार्ट है अगर वो ए के पास चला गया तो सभी बी ए हो सकते हैं, तो ये बात क्या होगा, सही होगा। यहाँ कह रहा है कुछ बी ए नहीं हो सकते हैं, बी का अगर कुछ पार्ट ए के पास चला गया तो सभी बी ए हो सकते हैं, अगर नहीं गया किसी और के पास चला गया तो हम कह सकते हैं कि कुछ बी ए नहीं हो सकते हैं। क्लियर है। ये कह रहा है कि सभी बी ए नहीं हो सकते हैं, ये बात गलत होगा, इसलिए होगा क्योंकि बी का कुछ पार्ट ए के पास ऑलरेडी पहले से है, तो हम ये सब पे संभावना नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये बात हमारा क्या है, गलत है। क्लियर है। थोड़ा सा समय लगा लेकिन देखिए कितना मजेदार तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है। तो चलिए अब आइए, अब अगले हम टाइप पे चलते हैं, अगले टाइप को देखते हैं। चलिए अब आइए, यहाँ पे हालांकि आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये नोट है, कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये निश्चित के केस में, निश्चित के केस में ध्यान रखिएगा, ठीक है। सम पॉजिटिव के केस में, कथन वाला केस में ऑल पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए। ऑल पॉजिटिव वाला निष्कर्ष कभी सही नहीं होता है, यानी कुछ वाला कथन के केस में सभी वाला निष्कर्ष कभी सही नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है जो बातें निश्चित में सही हो उसका संभावना नहीं बनेगा, जो बातें निश्चित में सही हो जाए उसका संभावना नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि कुछ वाला कथन के केस में सभी वाला संभावना बनेगा, यानी सम वाला अगर केस हो, कुछ वाला हो ना, तो सभी वाला में हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब आगे टाइप पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगले नंबर टाइप पे आइए। अगला नंबर टाइप देखिए हमारा ऑल का है, सभी का है, जरा ध्यान देंगे, एकदम मजा आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। चलिए अब आइए ऑल वाला में जरा देख लीजिएगा। देखिए बार बार कहते हैं ये चीजें जो है हर जगह मिलने वाला नहीं है, इस बात को समझिएगा, सबकी बस की बात है भी नहीं। आधा दर्जन टीचर तो इसी पे कबड्डी खेलता है ठीक है। आइए, लेकिन हाँ इसमें मेहनत लगता है भाई, पढ़ाने में इसमें मेहनत लगता है, समझाने में भी मेहनत लगता है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। आइए अब ऑल पॉजिटिव में कह रहा है कि सभी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कथन दिया गया है, सभी ए क्या है, बी है। अब आप लिखिए, पहले क्या ले लीजिए, पहले सर्कल में ए को आप रखिए, ठीक है। अब कह रहा है सभी ए क्या है, सभी ए क्या है, बी है, तो सभी ए क्या हो गया, बी हो गया। अब बात को समझिएगा, ठीक है। पहले नॉर्मल तरीके से डेफिनेट को हम देख लेते हैं। देखिए अगर कथन पॉजिटिव हो ना तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जितना इसमें है ना नेगेटिव, सबको आप क्या कीजिए, सबको आप कैंसिल कीजिए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा डेफिनिट का केस और संभावना का केस, ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। डेफिनिट बड़ी ही आसान होता है, बड़ी आसान तरीके से हम कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा सभी ए बी है, तो ये कथन क्या है, पॉजिटिव है। तो कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो हम इसको तुरंत क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर हो गया, ध्यान रखना है। ये कथन क्या है, सभी में है, कथन क्या है, सभी में, तो सभी वाला के केस में कुछ वाला अपने आप सही होता है, यानी ऑल पॉजिटिव के केस में सम पॉजिटिव हमेशा सही होता है। बात समझ गए। तो देखिए यहाँ सम दिया है तो ये बात क्या है, सही है, यहाँ सम दिया है, ये बात हमारा क्या है, सही है। क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास बचा कौन, एक ए वाला बच गया, एक ए बच गया, ठीक है। ए कह रहा है कि सभी बी ए है, तो बताइए सभी बी ए है, दिख रहा है, सभी बी ए दिख रहा है, आप कहिएगा नहीं दिख रहा है, तो ये बात हमारा क्या है, गलत है, ये बात क्या है, गलत है। क्लियर है। देखिए सभी बी ए नहीं है, कुछ भी क्या है, ए है, देखिए कुछ भी ए है, तो कुछ भी ए है, तो ये बात क्या हो गया है, सही हो गया है। क्लियर है। तो देखिए कितना जल्दी हम निकाल दिए, कुछ करना भी नहीं पड़ा, मेहनत भी नहीं है। कैसे निकाले थे, देखिए एक कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव वाला को पहले ही हम क्या किए, पहले ही हम आपको काट दिए। क्लियर है। अब देखिए सभी वाला के केस में कुछ वाला क्या होता है, सही होता है, पॉजिटिव। सभी वाला के केस में कुछ वाला जो पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव के केस में सम पॉजिटिव
पॉजिटिव हमेशा सही होता है, तो सम पॉजिटिव है तो ये भी सही है, ये भी सम पॉजिटिव है तो सही है। क्लियर है। अब एगो यहाँ ऑल वाला बच गया, तो डायग्राम पर देख लेंगे। कह रहा है सभी बी ए है, तो सभी बी ए है, आप कहिएगा नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। क्लियर है। इसका दूसरा एक और तरीका है, वो भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। जनरली हर जगह आपको मिल जाएगा कि अगर अंदर से बाहर की ओर अगर रिलेशन लेके आते हैं तो सभी, ध्यान रखना है, सभी और कुछ, ध्यान रखिएगा, सभी और कुछ दोनों में क्या होता है, दोनों में सही होता है, दोनों में क्या होता है, सही होता है। क्लियर है। लेकिन बाहर से अंदर की ओर अगर रिलेशन लेकर जाएंगे तो केवल किस में सही होता है जी, केवल कुछ में सही होगा, केवल कुछ में ही आपको क्या होगा, सही होगा। बात समझ गए। इसीलिए देखिए कुछ यहाँ भी सही है, यानी बाहर से अंदर में ले जा रहे हैं तो कुछ सही हो रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है तो भी कुछ में सही हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल पॉजिटिव के केस में सम पॉजिटिव हमेशा सही होता है, यानी सम पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, आंख बंद करके सही मार दीजिएगा, ऑल वाला के केस में वो सही ही होगा। क्लियर है। तो देखिए ऐसे बनाना कितना जो है आसान हो गया। तो आप अगर ये चीज नहीं याद है तो आप इतना याद रखिएगा कि अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो सभी और कुछ दोनों में सही होगा। जैसे सभी ए बी है, ए भी सही होगा, कुछ ए बी है, ए भी सही होगा। क्लियर है। लेकिन बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ बी ए है, ए ही सही होगा। कोई बोलेगा सभी बी ए है तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। चलिए तो ये तो आप समझ गए। अब आइए, अब आपको फिर से एक बार हम डायग्राम पे समझाने की कोशिश करते हैं। अब डायग्राम पे समझिए एक एक चीज, अब उस चीज को छोड़ दीजिए, वो पॉजिटिव ऑल सम वाला कहानी छोड़ दीजिए, अब डायग्राम पे केवल समझिए। ठीक है। समझना है, क्या समझना है। देखिए पहला कह रहा है कुछ ए बी है, तो समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, जरा इसको आप समझिए। देखिए मान लीजिए कि ए के पास जो है ना 4 गो प्लॉट है। ए के पास कितना प्लॉट है, 4 प्लॉट है। ये चारों प्लॉट ए किसको दे दिया, तो बी को दे दिया। ये चारों प्लॉट ए किसको दे दिया है, तो बी को दे दिया है। तो एक बात बताइए, कोई कहता है कि एक प्लॉट बी का है, तो बी कहेगा कि नहीं मेरा नहीं है, वो कहेगा कि हाँ मेरा है, क्योंकि चारों प्लॉट ए किसको दे दिया है, बी को दे दिया है। तो आप एक प्लॉट बी को कहिएगा तो भी सही है, 2 प्लॉट बी का है तो भी सही है, 3 प्लॉट बी का है तो भी सही है, या चारों प्लॉट बी का है तो भी सही है। यानी जब सभी बी का ही प्लॉट है, यानी सारा खेत बी का ही है, तो इसमें से एगो खेत बी को कहिए, अच्छा 2 गो खेत बी को कहिए, या 3 गो खेत बी को कहिए, या चारों खेत बी को कहिए, सब किसका है, बी का नो है भाई साहब। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर सभी ए क्या है, बी है, तो कुछ ए बी है, ये अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि ए को बोलेंगे तो वो सही होगा, बी को बोलेंगे तो वो सही होगा, सब किसका है, सब तो बी ए का नो है। इसीलिए अगर कहता है कि कुछ ए बी है तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। अब कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए कुछ ए बी नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता है कुछ ए बी है। अब ये तो अब ये ना पता चला आपको, अभी क्या पता चला कि कुछ ए बी है। ये क्या कर रहा है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। जस्ट इसका अपोजिट कर रहा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ना। अभी कह रहा है सभी ए बी नहीं है। अरे भाई अभी यहाँ क्या पता चला, हमको क्या पता चला, यहाँ पे हमको पता चला कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ये कह रहा कि ना सभी ए बी नहीं है। अरे भाई साहब हमको तो अभी पता चल रहा है कि सभी ए क्या है, बी है, और कुछ ए क्या है, बी है। तो आप कैसे कह रहे हो कि सभी ए बी नहीं है, तो ये भी बात हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कुछ बी ए है, यहाँ क्या कह रहा है, कुछ बी ए है। तो ये समझने वाली बात है, समझना है। जरा देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बाबू। यही चीज तो लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए कुछ गलत कुछ सही मार के आ जाते हैं। अब यहाँ बात को क्या समझना है, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, जरा वो देखिए। इसके अंदर में कौन आ गया, ए आ गया। क्लियर है। जितना क्रॉस लाइन है वो किसका है, बी का है। जितना ए के अंदर में क्रॉस लाइन है वो किसका है, बी का है। क्लियर है। या थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसको दे दिए, यहाँ पे किसको लिख दिए, बी को लिख दिए। ठीक है। यहाँ पे किसको लिख दिए, बी को लिखे, किसको लिखे हम, बी को लिख दिए। क्लियर है। बी हो गया। अब बताइए ये जितना क्रॉस लाइन है किसका है, बी का है। अब इसी के अंदर कौन आ गया, इसी के अंदर कौन आ गया, ए आ गया। कौन आ गया, ए आ गया। अब बताइए ए के अंदर जो क्रॉस लाइन दिखाई दे रहा है वो किसका पार्ट है, वो तो बी का पार्ट है ना। किसका पार्ट है, बी का पार्ट है। तो जब बी का पार्ट है तो आप साफ कहिएगा कि ए के अंदर भी
क्या दिखाई दे रहा है, बी हमको दिखाई दे रहा है। तो कितना दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा कुछ पार्ट बी का किसके अंदर दिखाई दे रहा है जी, ए के अंदर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि बी का कुछ पार्ट किसके अंदर छिपा हुआ है, किसके अंदर छिपा हुआ है, तो आप कहिएगा ए के अंदर छिपा हुआ है। कैसे, अभी दिखाए, ये जितना रेड वाला क्रॉस लाइन है ए के अंदर, वो किसका है, बी का ही पार्ट है ना। इसका मतलब कि कुछ पार्ट बी का कुछ पार्ट किसके अंदर है, ए के अंदर है। इसीलिए कहता है कि कुछ भी ए है तो ये बात हमारा क्या है, सही है। कहेगा कुछ भी ए है तो ये बात हमारा क्या है, सही है। लेकिन ये कह रहा है सभी बी ए है, अब कह रहा है कि सभी बी ए है। अरे भाई साहब, ए वाला पार्ट जो हमको दिख रहा है, ए वाला पार्ट ए के अंदर में है, तो जब है ही नहीं ए के अंदर में, ए वाला पार्ट ए के अंदर में है ही नहीं, तो हम कैसे कह देंगे कि सभी बी ए है। तो अब बताओ, तो सभी बी ए है, सभी बी ए दिखाई दे रहा है, सभी बी ए का मतलब डायग्राम ऐसे होना चाहिए, सभी बी का मतलब डायग्राम ऐसे होना चाहिए। क्या ऐसा डायग्राम है, आप कहिएगा नहीं है, तो ये बात हमारा क्या है, गलत है। अभी कह रहा कुछ भी ए नहीं है, तो डेफिनिट का है। डेफिनिट में ऊपर में हमको पता चला, ऊपर में पता चला कि कुछ बी ए है, यानी डायग्राम कह रहा है कुछ बी ए है। जब हमको पता चल गया कि कुछ बी ए है, तो क्या ये बात हमारा सही है, ये नेगेटिव कर रहा है, ये बात क्या है, गलत है। ये कह रहा है सभी बी ए नहीं है, हमको यहाँ क्या पता है, हमको पता है कि कुछ बी ए है, यानी बी का कुछ पार्ट ए के पास है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, सभी बी ए नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। तो एक किसका था, डेफिनिट का था, किसका था, डेफिनिट का था। अब आइए, अब आते हैं हम किसमें, पॉसिबिलिटी में, संभावना में। क्लियर है। अब देखिए, तो संभावना कहां लगता है, संभावना कहां लगाते हैं, तो जहां रिलेशन हमको पता नहीं है, तो रिलेशन अब इसमें कहां पता नहीं है, बस इस चीज को आप समझिए, इस चीज को समझिए। देखिए, ए की ओर से, जब ए की ओर से चलेंगे तो सभी ए बी है, ए भी पता है, कुछ ए बी है, ए भी पता है। लेकिन जब बी की ओर से चलते हैं ना, जब बी की ओर से चलते हैं तो कुछ बी ए है, यानी ए हमको पता है, लेकिन ए वाला क्या पता है, क्या कह रहा है कि सभी बी ए है, तो ये बात हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे सभी बी ए नहीं है, यानी बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास है, और कुछ पार्ट जो है ना, ए वाला जो पार्ट है ना, ए वाला पार्ट अभी बी का बचा हुआ है। देखिए, ए वाला पार्ट अभी बी का क्या है, बचा हुआ है, ए का, ए बी का ए वाला पार्ट जो है अभी ये बचा हुआ है। तो अब ये हमारा किसका विषय है जी, यही हमारा संभावना का विषय है, संभावना का विषय है, यही संभावना का विषय है। बात समझ गए। तो ये सिंपल सी बात है, सोच लीजिए। पहले इतना नाम आपको मेहनत करा दिए कि इसमें आपको समझने में तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बी का पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, अगर ए के अंदर में चला गया, बी का बचा हुआ पार्ट अगर ए के अंदर में चला गया, तब तो सभी बी क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं। बी का बचा हुआ पार्ट अगर ए के अंदर में चला गया तो कह सकते हैं सभी बी ए हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कह रहा है कि सभी बी ए हो सकते हैं, देखिए सभी बी जो है ए हो सकते हैं, तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। अगर बचा हुआ पार्ट बी के अंदर में चला गया तब तो सभी बी हो सकते हैं। अगर ए को नहीं जाकर, मान लीजिए कि अगर ये सी को चला जाए, अगर बी का बचा हुआ पार्ट ए के पास नहीं जाकर किसके पास आ जाए, सी के पास आ जाए, तो हम कहेंगे कि बी का कुछ पार्ट, सभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ तो ऑलरेडी पहले से ए के पास है ही। बात समझ गए। तो इसीलिए सभी नहीं बोल सकते हैं, हम सिर्फ कुछ पर संभावना लगा सकते हैं, सभी पे नहीं लगा सकते हैं। तो जो कुछ बचा हुआ है अगर वो ए के पास चला गया तो कह सकते हैं कि सभी बी जो है, सभी बी क्या हो सकते हैं जी, ए हो सकते हैं। लेकिन अगर ए पार्ट जो है ए के पास नहीं जाकर कहीं और चला जाए तो बोल सकते हैं कि कुछ बी ए नहीं हो सकते हैं, कुछ बी ए नहीं हो सकते हैं। तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। बस यहाँ पे यही दो बातें हमारी सही होंगी। क्लियर है। बाकी यहाँ देखिए, कुछ ए बी हो सकते हैं। अरे भाई, कुछ ए बी ए तो पहले से हमको पता है, डेफिनेट में ही पता है कि कुछ ए बी है, तो यहाँ संभावना नहीं लगेगा। तो ए बी के बारे में जो पहले से हमको पता है तो यहाँ संभावना हमारा नहीं लगेगा, यहाँ संभावना नहीं लगेगा। देखिए, ए कुछ बी ए हो सकते हैं, तो कुछ बी ए पहले से हैं, इसीलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखिए, कुछ ए बी हो सकते हैं, पहले से हमको पता है कि कुछ ए बी है। यहाँ कर कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं। अरे भैया, पहले से हमको पता है कि कुछ ए बी है, तो उसमें तो सबसे पहली बात है संभावना ही नहीं लगेगा। संभावना वहीं लगता है जहां रिलेशन पता नहीं होता है। तो ए की ओर से तो सारा रिलेशन पता है, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, तब ए की ओर से कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगा। ए की ओर से जितना भी संभावना होगा सबका सब क्या होगा, गलत होगा। हाँ, बी में देखना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है
कुछ बी ए हो सकते हैं, तो कुछ बी ए है ऑलरेडी पहले यहाँ पे है, तो इसीलिए अब यहाँ पे संभावना नहीं लगेगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ लगा सकते हैं कि सभी बी ए हो सकते हैं, क्योंकि बी का बचा हुआ पार्ट अगर ए के पास चला गया तो सभी बी ए हो सकते हैं। अगर नहीं गया तो कह सकते हैं कि कुछ भी ए नहीं हो सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ये सही होगा कि गलत होगा। तो देखिए बाबू, ध्यान रखिएगा, कह रहा है सभी बी ए नहीं हो सकते हैं, तो बी का तो कुछ पार्ट ऑलरेडी ए के पास है ही है, तो आप सभी में संभावना लगाइएगा? नहीं लगाइएगा ना। बी कुछ बी ए है पहले से हमको पता है, तो अब सभी में संभावना नहीं लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए कि यहाँ बी के पास जो है कितने चार जो है लड्डू है, बी के पास 4 लड्डू है। अब बात समझिएगा, हम आपको समझा देते हैं। बी के पास 4 लड्डू है, ये 4 लड्डू में से बी क्या किया? ये 4 लड्डू में से, ध्यान देना है, ये 4 लड्डू में से बी क्या कर दिया कि 2 लड्डू किसको दे दिया? ए को दे दिया। अब चारों लड्डू तो बी के पास है ही नहीं, इसमें से 2 लड्डू किसको दे दिया है? ए को दे दिया है। अब कोई आकर कहता है कि ये चारों लड्डू जो है ए के पास नहीं जा सकता है। अरे भाई, चारों पर का है पॉसिबिलिटी लगाओगे? ये तो 2 ऑलरेडी तो पहले से दे दिए हो ना, तो जब दे दिए हो तो उस पर संभावना कैसे लगाओगे जब नहीं जानते? हाँ चलो, 2 दे दिया है, 2 बी बचौले है, तब ये दुनिया के बारे में संभावना लगाएंगे कि अगर ये दोनों ए के पास चला गया तो हम कहेंगे कि बी का सारा लड्डू ए के पास जो है चला गया। या हम कह सकते हैं कि ये 2 लड्डू ए को नहीं देकर बी जो है सी को दे दिया, तो कहेंगे कि 2 लड्डू ए के पास नहीं जाकर किसके पास चला गया? सी के पास चला गया। लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं, सभी लड्डू ए के पास नहीं जा सकता है, अरे भाई 2 तो ऑलरेडी पहले से चलिए गया है ना, तो उसको भी कहा है आप साथ में लेकर जो है संभावना लगा रहे हो। इसीलिए यहाँ पे सभी में संभावना कह रहा है ना, तो ये बात हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कुछ भी ए है, अब उस पे जो है उस पे संभावना नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए ये बात हमारा क्या है? गलत है। क्लियर है? समझ गए होंगे, आशा कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आएगा भी। थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत होगा ना, ठीक है, तो आप, मेरा नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप करके जो है आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। चलिए, हाँ, ये थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करता है, लेकिन अगर गहराई से समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए, यहाँ पे फिर से आपको एक नोट में लिखा गया है, अगर डेफिनेट की बात करेंगे, डेफिनेट के केस में जब भी देखेंगे तो कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। ऑल पॉजिटिव वाला के केस में जो है सम पॉजिटिव वाला हमेशा निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। दूसरी बात, जो बातें निश्चित में सही हो जाए उसका संभावना नहीं बनता है, यानी जो बातें डेफिनेट में अगर सही है उसका कभी संभावना नहीं बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साउंड थोड़ा सा कम कीजिए ना, साउंड कम कीजिए। चलिए, आपको सुनना है, लीजिए, ये लगा के सुनिए कान में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब तीसरा में आते हैं। आइए अब निगेटिव वाला में आते हैं, जरा समझिएगा। निगेटिव में कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, बात समझना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी ए का कुछ पार्ट, देखिए कह रहा है ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है जी? बी नहीं है। बात को समझना है यहीं पे। देखिए बड़ा ही मजेदार है, कैसे? बात को समझिए। ठीक है, पहले आप ऐसे समझिए, बार बार कहते हैं कि डेफिनेट बहुत आसान होता है बनाने में, कुछ करना नहीं होता है। देखिए कुछ ए बी नहीं है, तो ये कथन क्या है? ये कथन तो निगेटिव है ना। अगर कथन निगेटिव हो ना तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसमें जितना पॉजिटिव है ना आप सबको काट सकते हैं। आप यहाँ पे जितना पॉजिटिव है सबको काट सकते हैं, पहले ही काट देंगे। जैसे यहाँ निगेटिव देखेंगे पहले ही काट देंगे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर कथन नेगेटिव हो तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे एक और चीज जो है, कुछ ए बी है, सभी ए बी है, सभी बी ए नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब कुछ वाला के केस में सभी वाला निष्कर्ष कभी सही नहीं होता है, याद रखिएगा बस। देखिए कुछ वाला के केस में सभी वाला निष्कर्ष कभी सही नहीं होगा। तो जितना यहाँ पे सभी वाला है ना, सभी वाला को आप क्या कीजिए, सभी वाला को क्या कीजिए, काट दीजिए। क्लियर है? अब एक यहाँ पे आपको बच गया 6 नंबर। क्लियर है? अब ये कह रहा है कुछ भी ए नहीं है, तो जरा कथन में देखिएगा, कथन में कह रहा है कुछ ए भी नहीं है। इसी के हिसाब से यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया कि कुछ ए भी नहीं है। अब बताइए, ए की ओर से तो हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ए भी नहीं है, लेकिन
क्या बी की ओर से हमें पता चल रहा है कोई भी रिलेशन? बी की ओर से अगर देखें, ए से अगर देखें हम, तब बी की ओर से कोई भी रिलेशन पता चल रहा है? आप कहिएगा कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा है। तो जब रिलेशन ही पता नहीं है तो वहां पे ना पॉजिटिव और ना ही निगेटिव में हम जवाब देते हैं, इसीलिए ए बी बात हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर दो व्यक्ति के बीच का संबंध हमें पता नहीं हो तो वहां पे ना पॉजिटिव में जवाब देते हैं और ना ही निगेटिव में देते हैं। जैसे रोड पे मान लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़की है, बाइक पे बैठ के जा रही है, क्लियर है? अगर आपका दोस्त कहता है कि वह लड़की उस लड़के की बहन है, आप मान लीजिएगा, आप कहिएगा हमें पता नहीं है। अगर निगेटिव में भी बोला जाए कि वो लड़की उस लड़के की बहन नहीं है, तो भी आप नहीं मानिएगा, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता नहीं है। इसीलिए बी की ओर से यहाँ पे देखेंगे ना तो ए से कोई भी संबंध हमें पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ये बात हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सिंपल सी चीजें है, ऐसे करके बार बार कहते हैं अगर डेफिनिट केवल बनाना हो ना तो डेफिनिट बस मात्र 1 सेकंड का तो काम ही होता है। ठीक है, और कुछ होता ही नहीं है। हम डेफिनिट को दूसरे ढंग से भी जो है समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं जरा समझिएगा। बोला गया है कि कुछ ए, यानी ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है जी? बी नहीं है। तो हमें रिलेशन किधर से पता चला? ए की ओर से पता चला, यानी ये जो प्यार है ना, ये एक तरफा प्यार है। ठीक है, और एक तरफा प्यार कभी कामयाब नहीं होता है। बात समझने वाली है। ठीक है, अब आप समझेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये दो निष्कर्ष देखें तो ये दो निष्कर्ष किधर से है? ए की ओर से है। किधर से है? ए की ओर से है। तो आपको पहले पता है कि कथन अगर निगेटिव हो तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता है। इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अगर बी की ओर से हम बात करते हैं, अगर बी की ओर से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। क्या समझना है कि एक लड़का है, पहले आप समझिए, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, हम लोग एक पार्क में बैठे हुए हैं और हम लोग के सामने एक लड़का है और एक लड़की है, आपस में दोनों बात कर रहा है। अब एक व्यक्ति आकर कहता है कि ये लड़का इस लड़की से, ठीक है, ये लड़का इस लड़की से जो है प्यार करता है। क्या हम लोग बैठे हुए हैं मान लेंगे? बैठे हैं तो मान लेंगे। ध्यान रखना है, एक लड़का है एक लड़की है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं जी? बात कर रहे हैं। और ये दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग को पता नहीं है। अब एक आदमी आकर कहता है कि ये लड़का इस लड़की से, ये लड़का इस लड़की से प्यार करता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम किस आधार पे कह सकते हैं कि हाँ करता है? अगर दूसरा आकर कहता है कि नहीं, ये लड़का इस लड़की से प्यार नहीं करता है, फिर भी हम मान लेंगे। क्या हमारे पास कोई आधार है? आप कहिएगा कोई आधार नहीं है, क्योंकि इसके बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। तो ये तो कंप्लीटली ये दोनों के बीच का रिलेशन पता नहीं है, तो भी ये दोनों बातें हमारा क्या है? गलत है। क्लियर है? अब इसके उलट जो है, तो यहाँ एक साइड से तो रिलेशन बता रहा है, आप कहिएगा तो एक साइड से तो रिलेशन आ रहा है, हाँ, अनोदर साइड से रिलेशन नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम अगर आपको बोले, अगर इसी बात को थोड़ा सा हम दूसरे तरीका से घुमा के अगर बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये दो, एक लड़का एक लड़की जो है आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग सामने यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये लड़का इस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कौन बोला? लड़का बोला लड़की से कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो कौन बोला है? लड़का बोला है ना। लड़की तो बोले नहीं कि, लड़की कुछ नहीं बोली। अब बताइए, अब एक व्यक्ति आकर कहता है कि ये लड़की इस लड़का से प्यार करती है, क्या हम लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लड़की तो मुंह खोलवे नहीं की, और जब तक वो मुंह खोलेगी नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि वो लड़की भी लड़का से प्यार करती है कि नहीं करती है। क्लियर है? तो अगर पॉजिटिव में भी देखा जाए ना कि कोई कहता है कि ये लड़की इस लड़का से प्यार करती है, तो भी गलत है। अगर दूसरा व्यक्ति आकर कहा कि ना ये लड़कियां इस लड़का से प्यार नहीं करती है, तो भी ये बात हमारा क्या है? गलत है। क्लियर है? क्योंकि लड़की ने कुछ बोला नहीं है। तो सेम कंडीशन यहां भी है आपका कि ए की ओर से तो रिलेशन हमें पता है, ए की ओर से रिलेशन पता है कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन बी की ओर से कोई भी रिलेशन हमें पता नहीं है। इसीलिए बी की ओर से जितना भी कंक्लूजन होगा ना, सबका सब क्या होगा? गलत होगा। सबका सब क्या होगा? गलत होगा। ए आपका पॉसिबिलिटी का विषय बन गया। ए किसका बन गया? पॉसिबिलिटी का। अब ये लड़की इस लड़का से प्यार करती होगी या नहीं करती होगी, इस संभावना का विषय है। हम यहां संभावना लगा सकते हैं कि हो सकता है कि लड़की भी लड़का से प्यार
करती है, या हो सकता है कि लड़की लड़का से प्यार नहीं कर सकते, नहीं करती है, ये संभावना का विषय है। लेकिन डेफिनेट में क्या होगा, निश्चित में क्या होगा, ये सब का सब गलत होगा। यानी बी की ओर से कोई भी रिलेशन हमें पता नहीं है। सेम अब ये सारी चीजें जो है ना, ये जितना भी गलत हुआ है ना, अब जब हम बी के पास आएंगे ना, किस में, संभावना में, तब कहां सही होगा कहां गलत होगा, अब इस चीज को देख ले। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि बी की ओर से रिलेशन पता नहीं है, इसीलिए सब का सब क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। ठीक है, अब आइए संभावना में। ठीक है, डेफिनेट आप जान गए। अब कह रहा है कुछ ए क्या नहीं है जी, बी नहीं है, यही हमारा डायग्राम है। अब देखिए, अगर ए की ओर से कह रहा है कि सभी ए बी हो सकते हैं, एक बात समझिए, यहाँ पे कह रहा है सभी ए क्या हो सकते हैं, बी हो सकते हैं। ऑलरेडी पहले से आपको पता है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये पहले से डेफिनेट में पता है। तो जब कुछ ए बी नहीं है, तब भैया जब सभी करेंगे तब बताइए ये कुछ वाला पार्ट इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहीं पे ये बात हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे सभी में संभावना नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑलरेडी कुछ पार्ट जो है बी के पास नहीं है, जैसे सभी में लेके आएंगे ना, तो ए भी पार्ट इसमें आ जाएगा, इसीलिए संभावना क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां कह सकते हैं कि सभी ए बी हो सकते हैं, ये बात क्या है, गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि बार बार कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, पहले से ही नहीं है, तो आप सभी में यहां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे थोड़ा सा। चलिए, अगला कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं। अब कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं। अब बताइए, जो बातें डेफिनेट में सही हो, क्या उसका पॉसिबिलिटी बनेगा? ये बातें तो हमको पहले से पता है कि कुछ ए बी नहीं है। ये कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं, ये बात तो यहीं पे हमको पता है। तो जब ये बात यहीं पे हमको डेफिनेट में पता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो इस पे अब संभावना नहीं बनेगा। यानी जो बातें डेफिनेट में पता हो उसका पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, संभावना नहीं बनता है, इसलिए ये भी बात हमारा क्या है, गलत है। ये कह रहा है सभी ए बी हो सकते हैं, ये भी बात हमारा क्या है, गलत है। सभी में हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ए बी नहीं है। अब आइए, कह रहा है कि सभी ए बी नहीं हो सकते हैं। अब कह रहा है सभी ए बी नहीं हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा? तो कुछ पार्ट तो ऑलरेडी, ए का कुछ पार्ट ऑलरेडी किसके पास नहीं है जी, बी के पास नहीं है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, अगर ये भी पार्ट बी के पास नहीं जाए, तो हम कह सकते हैं कि सभी ए बी नहीं हो सकते हैं। यानी कुछ पहले से नहीं है, और जो बचल है अगर वो भी नहीं जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि सभी ए बी नहीं हो सकते हैं। तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि कुछ बी ए हो सकते हैं, तो भैया बी की ओर से तो हमको कोई जो रिलेशन जो है वो पता नहीं है, तब बी की ओर से जितना भी संभावना होगा ना, सबका सब क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बी की ओर से तो रिलेशन ही पता नहीं है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि सभी बी ए हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं। फिर निगेटिव भी कर सकते हैं, संभावना हमेशा पेयर में चलता है, जहां पॉजिटिव बनेगा वहां निगेटिव भी बनेगा। हम कह सकते हैं कि सभी बी ए नहीं हो सकते हैं, कुछ बी ए नहीं हो सकते हैं। ये सब का सब, ये सब का सब हमारा क्या होगा, सही होगा, सबका सब। यानी बी की ओर से जितना भी संभावना आएगा ना, सबका सब संभावना क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? अब आप कहिए ये की ओर से कौन सा संभावना सही होगा? तो अगर यहाँ पे नहीं को काट देना, यहाँ पे नहीं काट दे, तो यहाँ कह दे कि कुछ ए बी हो सकते हैं, तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हटा दिया जाए ना, तो कहे कुछ ए बी हो सकते हैं, तो ये बात सही हो जाएगा। यहीं पे आके कुछ ए बी हो गया कि नहीं हो गया, देखिए तो अभी भी ए वाला पार्ट से इसका कोई संबंध है नहीं है। तो कुछ ए भी हो सकते हैं, लेकिन सभी जब बोल देगा ना, तो सभी जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी का कुछ पार्ट जो है, ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं है। बात समझ गए? हाँ, बी की ओर से सारा का सारा जो है, सारा का सारा संभावना सही होगा, क्योंकि बी की ओर से कोई भी रिलेशन हमें यहाँ पता नहीं है, इसीलिए यहाँ निगेटिव पॉजिटिव जो है सम ऑल सब बनेगा। बात समझ गए? ठीक है, सभी बी ए हो सकते हैं। देखिए कैसे हो सकते हैं, दिखा देते हैं। सभी पी ए हो सकते हैं, हो गया कि नहीं हो गया? आप कहिएगा कुछ पार्ट तो है नहीं है, अरे भाई तो ए का ये कुछ पार्ट यहाँ है कि नहीं, इससे भी अभी इसका कोई मतलब है, कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ए तो यहाँ पे लगले रह गया, यानी कुछ ए क्या नहीं था, बी नहीं था, यानी ए का ए वाला पार्ट ए भी नहीं है। तो ए आकर यहाँ पे अगर पूरे बी में अगर बना दे हम, तो ए पार्ट से इसका कोई संबंध है अभी नहीं है, लेकिन तुरंत सभी ए अगर हम बी बना दे भाई साहब, तो ए का इतना पार्ट तो बी के पास है नहीं था, लेकिन जैसे
से ऑल में करेंगे तो ये भी पार्ट आ गया कि नहीं इसके अंदर, इसीलिए यहाँ ए के पास ऑल में नहीं बना सकते हैं, लेकिन बी के पास ऑल, सम, नेगेटिव, पॉजिटिव सब संभावना बना सकते हैं, इसीलिए बी की ओर से सारा का सारा संभावना क्या होगा, सही होगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, आप अगले नंबर टाइप पे आते हैं। क्या मजेदार टॉपिक है, एकदम जो है मस्त है, बढ़िया है, लाजवाब है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट है, डेफिनेट में पहले देख लीजिए, कथन नेगेटिव हो तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं है। और सम नेगेटिव वाला कथन के केस में ऑल नेगेटिव वाला निष्कर्ष कभी सही नहीं होता है। यहाँ फिर लिखा है जो बातें निश्चित में सही हो कभी उसका संभावना नहीं बनता है। ठीक है, अब आ जाइए, एक और आपका बचा हुआ है, बड़े मजेदार है, ऑल नेगेटिव वाला, इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे टाइप पे। बेकरारी, चलिए आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो है ना बहुत आसान होता है, ऑल नेगेटिव का केस जो है ना काफी आसान होता है। कह रहा है कि सभी ए बी नहीं है, यानी इस ए का इस बी से कोई संबंध नहीं है। तो आप तो पहले से जानते हैं कि संबंध हमेशा जो है बोथ साइड होता है, वन साइड नहीं होता है। यानी मेरा संबंध अगर आपसे है तो आपका भी संबंध हमसे होगा। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी ए बी नहीं है। सभी के जगह आप क्या लगा सकते हैं जी, कोई भी लगा सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है। सभी बोलिए या कोई बोलिए, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम आता है। ठीक है, देखिए सभी ए बी नहीं है, यानी कोई ए बी नहीं है। जब ए का बी से कोई संबंध नहीं है तब बी का भी ए से कोई संबंध नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हमें डेफिनेट निश्चित बनाना है तो कुछ नहीं करना है। एक कथन क्या है, पॉजिटिव है। कथन क्या है, पॉजिटिव है। कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए सॉरी, कथन क्या है, नेगेटिव है। यहाँ कथन क्या है, नेगेटिव है। और कथन नेगेटिव हो तो निष्कर्ष भी हमेशा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। इसमें जितना भी पॉजिटिव है सबको आप क्या कीजिए, सबको क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब जो नेगेटिव बच गया उसको डायग्राम पे देख लीजिए, सही होगा कि गलत होगा। तो आप देखिए कह रहा कि सभी ए भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सभी वाला के केस में कुछ वाला क्या होता है, अपने आप सही होता है। सभी वाला के केस में कुछ वाला क्या होता है, अपने आप सही होता है। इसीलिए इसमें जितना कुछ वाला है ना, जितना कुछ वाला है उसको ऐसे ही सही मार दीजिए। क्लियर है? और जो बच गया सभी वाला उसको डायग्राम पे आप देख लीजिए। कह रहा कि सभी बी ए है, तो देखिए जब ए का बी से कोई संबंध नहीं है तब बी का भी ए से कोई संबंध नहीं होगा। इसीलिए ए भी बात हमारा क्या है, सही है। बात समझे कि नहीं समझे? हमेशा याद रखिए ऑल वाला के केस में सम वाला हमेशा क्या होता है, सही होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला कुछ ए बी नहीं है, तब पहले से पता है कि सभी ए बी नहीं है। सभी ए बी नहीं है, तो जब सभी ए बी नहीं है तो आप अब कुछ बोलिए चाहे सभी बोलिए, जब दोनों नहीं है तो दोनों का दोनों सही होगा। इसीलिए कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है तो ए भी सही होगा। यहाँ कह रहा है कुछ बी ए नहीं है तो कुछ बी ए नहीं है, ए भी सही होगा। और सभी बी ए नहीं है, ए भी सही होगा, क्योंकि ए का जब बी से संबंध नहीं है तो बी का भी ए से कोई संबंध नहीं होगा। बात खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए। आपको एग्जाम्पल पे समझा देते हैं कैसे नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ए के पास जो है 4 लड्डू है। ए के पास 4 लड्डू है। क्लियर है? ए के पास कितने लड्डू है, 4 लड्डू है। ए का इस बी से कोई संबंध नहीं है। अब बताइए चारों लड्डू बी को देगा? जब ए बी को जानता ही नहीं है तो बताइए ए चारों लड्डू बी को देगा? आप कहिएगा नहीं देगा। अरे भाई 4 लड्डू में से हम एक को बोले कि एक लड्डू ए बी को देगा, तो आप कहिएगा नहीं देगा, क्योंकि जब उससे संबंध नहीं है तो देगा कैसे? जब एगो नहीं देगा, या मान ले हम बोले कि दूगो नहीं देगा, तो आप कहिएगा एगो दूगो क्या कर रहे हैं सर, सभी नहीं देगा, क्योंकि उससे संबंध नहीं है। बात समझ गए? ठीक है, तो इसीलिए आप कुछ बोलिए चाहे सभी बोलिए, जब संबंध सभी में नहीं है तो कुछ में भी नहीं होगा। बात समझ गए? ठीक है, अगर बात करें हम किसका, पॉसिबिलिटी का, तो देखिए यहाँ पे एक भी पॉसिबिलिटी हमारा नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑल में भी रिलेशन हमको पता है और सब में भी हमको रिलेशन पता है, यानी ऑल निगेटिव में भी रिलेशन हम जानते हैं, सब निगेटिव में भी रिलेशन जानते हैं। अब यहाँ पे कोई संबंध हमारा पॉसिबिलिटी का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच का रिलेशन हमको पता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, यानी इधर से जब आ रहे हैं तो ए का बी से संबंध नहीं है, बी का ए से संबंध नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी हमारा संभावना का केस नहीं बनता है। क्लियर है? तो ये क्या था, आपका बेसिक था। अब जब यहां से बढ़ेंगे ना आगे, तब यहां से आपको टाइप मिलेगा। अब यहां से हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं।